सामीन नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया का रब ताला के इल्म के बारे में जो अकीदा और नज़रिया है, वो आप हज़रात की बारगाह में पेश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब अताई यानी अल्लाह की अता से सुन्नी उलमा सुन्नी मुसलमान तस्लीम करें तो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवी उस वक्त तौहीद के चैंपियन अलम बरदार ठेकेदार बनते हुए सुन्नी उलमा सुन्नी मुसलमानों पर शिरक के फतवों की बौछार कर देते हैं। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका की जानिब से ये कहा जाता है कि इल्म गैब रब ताला का खासा है, रब ताला के अलावा किसी के पास इल्म गैब नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका की कुतुब और इनके अक़ायद नज़रियात को देखें तो रब ताला के इल्म के बारे में जितना गंदा अकीदा वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका का है उतना किसी का नहीं है। हैरान होंगे आप कि जो बज़ाहिर तौहीद का दर्स देने वाले हैं वो कितने बड़े रब ताला की तौहीद के दुश्मन हैं और रब ताला के इल्म के बारे में कितना गंदा अकीदा रखते हैं, ये खुद आप इनकी कुतुब से समात फरमा लें। ये वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका की किताब है बुलगतुल हैरान, मौलवी हुसैन अली। ये हुसैन अली फिरका वहाबिया रशीदिया के जो बानी थे रशीद अहमद गंगोही, ये उनके शागिर्द खास हैं। सफ़ा नंबर इस किताब का 157 और 158, ये क्या कहते हैं कि सफ़ा नंबर 157, और अल्लाह को पहले इससे कोई इल्म भी नहीं कि क्या करेंगे, बल्कि अल्लाह को उनके करने के बाद मालूम होगा। और आयात कुरानिया जैसा कि वलियअलमल्लज़ीन वगैरह भी और अहादीस के अल्फाज भी इस मजहब पर मुंतबिक हैं। ये सफ़ा नंबर 157 और 58 पर वाज़े तौर पे मौलवी हुसैन अली ये कह रहे हैं कि रब ताला को इंसान क्या करेगा पहले से इल्म नहीं होता, जब वो कर लेता है तो फिर रब ताला को उसका इल्म होता है। और फिर ये भी कहा कि आयात कुरानिया और अहादीस के अल्फाज भी इस मजहब पर मुंतबिक हैं, सादिक आते हैं। ये सफ़ा नंबर 157 और 58 के ऊपर वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका के मौलवी हुसैन अली रब ताला के इल्म के बारे में ये कह रहे हैं। इसी तरह वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका की दूसरी किताब है और बड़ी मोतबर मुस्तनद किताब, इस किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, जिसके बारे में वहाबी देवबंदी रशीदी फिरका ये कहता है कि इस किताब का मानना ऐन ईमान और इनकार कुफ्र है। और इस किताब के मुअल्लिफ हैं मुसन्निफ फिरका इस्माइलिया के बानी शाह इस्माइल दहलवी वहाबी। ये क्या कहते हैं रब ताला के इल्म के बारे में, सफ़ा नंबर 51 और 52, ये कहते हैं इस तरह गैब का दरियाफ्त करना अपने इख्तियार में हो कि जब चाहे कर लीजिए, ये अल्लाह ताला की शान है। एक बार फिर समात कर लें, रब ताला के इल्म के बारे में, गैब का इल्म जो अल्लाह ताला का है उसके बारे में शाह इस्माइल दहलवी ये क्या कह रहे हैं कि इस तरह गैब का दरियाफ्त करना अपने इख्तियार में हो कि जब चाहे कर लीजिए, ये अल्लाह ताला की शान है। यानी वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरके का जो अकीदा शाह इस्माइल दहलवी ने यहाँ पर बयान किया है वो ये है कि रब ताला को पहले से इल्म नहीं होता, बल्कि रब ताला जब चाहता है उस वक्त गैब को दरियाफ्त कर लेता है। ये सफ़ा नंबर 51 और 52 के ऊपर शाह इस्माइल दहलवी ने फिरका वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया का रब ताला के इल्म के बारे में अकीदा और नजरिया लिखा है। ये दो हवाला जात यहाँ पर मुख्तसरन मैंने पेश किए हैं। यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि रब ताला के इल्म के बारे में वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फिरका के लोग क्या अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला को पहले से इल्म नहीं होता, बल्कि जब इंसान कोई काम कर लेता है तो फिर जाकर उसको इल्म होता है। और दूसरी किताब में यह है कि अल्लाह ताला के पास इल्म गैब नहीं है, हाँ जिस वक्त वो चाहता है तो दरियाफ्त कर लेता है।
اور خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی لغت کی کتب کے اندر دریافت کا معنی ڈھونڈنا، کھوج لگانا، تلاش کرنا، معلوم کرنا، یہ انہوں نے یہ دریافت کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے کوئی علم نہیں ہے، بلکہ وہ جب چاہتا ہے تو پھر وہ کھوج لگا لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے، وہ پتہ وغیرہ لگا لیتا ہے۔ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا رب تعالیٰ کے علم غیب کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بیان کر دوں کہ مقالات حبیب جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 345 میرے پاس، یہاں پر جو شیعوں کا عقیدہ لکھا ہوا ہے، یہ بڑے صحابہ کرام کے محب بنتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا دم یہ بھرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا عقیدہ شیعوں سے ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 345 کے اوپر مقالات حبیب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزیات کو ان کے وجود سے پہلے نہیں جانتا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جزیات کو ان کے وجود سے پہلے نہیں جانتا، اور یہی عقیدہ شاہ اسماعیل دہلوی اور یہ بلغت الحیران کے اندر حسین علی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے رب تعالیٰ کے علم غیب کے بارے میں، یہ ان کی محبت ہے توحید سے آپ اندازہ لگا لیں۔ جو بظاہر موحد اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ توحیدی کہتے ہیں، حقیقت میں ان کی توحید کا حال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا، اور یہ خود انہوں نے لکھا ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ ہے کہ فرقہ وہابیہ دیوبند اسماعیلیہ رشیدیہ کا عقیدہ شیعوں سے ملتا ہے، اور دوسرا ان کی توحید دشمنی دیکھیں کہ کس طرح یہ توحید کے دشمن ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو موحد اور یہ توحید کا درس دینے والے بتلاتے ہیں۔